क्वेश्चन का कोड है 0003 जिसमें कह रहा है 3 कोसेंट्रिक मेटेलिक स्फेरिकल सेल्स ऑफ रेडियस r 2r 3r आर गिवन चार्जेस q1 q2 q3। तो ठीक है, आप स्फेयर्स बना लीजिएगा। मान लेते हैं ये आपके पास पहला स्फीयर है, ये दूसरा स्फीयर है और ये रहा है इसके चारों तरफ तीसरा स्फीयर। ठीक है, पहले वाले स्फीयर की रेडियस है r, दूसरे वाले की है 2r और थर्ड वाले की है रेडियस 3r। ठीक है, क्लियर हो गया। पहले वाले स्फीयर पे चार्ज दी गई है q1, दूसरे वाले पर q2 एंड थर्ड वन इज q3। और आपसे पूछ रहा है देन द रेशियो ऑफ द चार्जेस गिवन टू द शेल्स, मतलब q1 रेशियो q2 रेशियो q3, इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए होगा क्या, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे सरफेस चार्ज डेंसिटीज कांस्टेंट कह रखी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा का फॉर्मूला होता है q अपॉन a, चार्ज अपॉन एरिया। देखिए अगर मैं पहले वाले स्फीयर की बात करूंगा, छोटे वाले स्फीयर की, अगर इसके सिग्मा की बात करूंगा तो सिग्मा की बात करने के लिए इसका चार्ज अपॉन इसका एरिया, तो इसका चार्ज है q1 और इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तो ये दूसरे वाले स्फीयर के लिए भी सेम होगा। अब दूसरे वाले स्फीयर के लिए चार्ज कितना होगा, देखिए दूसरे वाले स्फीयर को आपने चार्ज दे रखी है q2, बट बाय द इंडक्शन q1 के थ्रू जो चार्ज आएगी इस पर वो भी पूरी पूरी q1 आ जाएगी। तो दूसरे वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज जो हो जाएगी वो हो जाएगी q1 प्लस q2। इंडक्शन का तो आपको रूल पता ही है ना कि अगर आपके पास कोई बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज दे रखा है q1, अगर उसके पास में दूसरी बॉडी ले आओगे तो उसके पास भी चार्ज कितना आ जाएगा, q1। तो ये इंडक्शन का रूल है, लेकिन साइन निगेटिव आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन का किस तरह का कोई जिक्र नहीं कर रखा, बस आपको क्या करना है, इंडक्शन के थ्रू चार्ज इस पर ओवरऑल q1 प्लस q2 इंट्रोड्यूस करा देना है। ठीक है, और इसके एरिया की बात करोगे तो एरिया हो जाएगा 4 पाई। ठीक है, दूसरे वाले की रेडियस कितनी है 2r, इसका स्क्वायर। चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटीज इक्वल है तीनों स्फीयर पे, तो ये तीसरे वाले स्फीयर के लिए भी होगी। बट तीसरे वाले स्फीयर पर जो है इसका खुद का चार्ज q3 है, बट बाय द इंडक्शन ऑफ q2 एंड q1 ये भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगे इसके ऊपर, तो q1 q2 और आ जाएगा, तो ओवरऑल चार्ज हो जाएगी q1 प्लस q2 प्लस q3। और इसके अगर एरिया की बात करें तो इसकी रेडियस है 3r, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि आपस में ये इक्वल है तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास q1। देखिए q1 4 पाई से 4 पाई सबका कट जाएगा और r स्क्वायर से r स्क्वायर सबका चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा q1 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा q1 प्लस q2 और नीचे आ जाएगा 4। ये इक्वल होगा किसके, q1 प्लस q2 प्लस q3 और नीचे आ जाएगा 3 का स्क्वायर मतलब 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए पहले इन दोनों को लेकर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 4q1 इज इक्वल टू q1 प्लस q2। q1 इस साइड में चला जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 3q1 आ जाएगा q2 के बराबर। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखना q2 किसके बराबर आ चुका, 3q1 के। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड को लेकर सॉल्व करते हैं तो आपको पता है q1 प्लस q2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q1 प्लस q2 की वैल्यू q1 की टर्म में कितनी हो जाएगी, 4q1। तो यहां से आप कह सकते हैं q1 प्लस q2, इसको ऐसे लिख लीजिएगा q1 प्लस q2 अपॉन 4 इज इक्वल टू q1 प्लस q2 प्लस q3 अपॉन 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। q1 प्लस q2 की वैल्यू कितनी थी, तो इन दो से देखेंगे तो q1 प्लस q2 की वैल्यू आ गई थी 4q1, तो रख देंगे यहाँ को q1 प्लस q2 अपॉन 4 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 4q1 प्लस q3 अपॉन 9। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, अब देखिए q1 प्लस q2 की वैल्यू मैं यहाँ भी रख देता हूँ 4q1, तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली आपके पास q1 इज इक्वल टू 4q1 प्लस q3 अपॉन 9। 9 इस साइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जब जैसे ही 9 मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 9q1 इज इक्वल टू 4q1 प्लस q3। ठीक है, 9q1 में से 4q1 निकालोगे तो 5q1 इज इक्वल टू आ जाएगा q3। तो देखिए q3 जो है वो 5 टाइम्स है q1 का,
जबकि Q2 जो है वो 3 टाइम्स है Q1 का। इट मीन्स अगर आपके पास Q1 रेशु Q2 रेशु Q3 की बात करोगे तो Q1 को अगर आपने 1 मान रखा है तो Q2 कितना है, 3 टाइम्स है Q1 का। इट मीन्स ये 3 हो जाएगा, और Q3 जो है वो 5 टाइम्स है Q1 का। इट मीन्स ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, Q1 Q2 Q3 1:3:5। तो 1:3:5 आपका ऑप्शन बी क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही था कि आपको इंडक्शन के थ्रू चार्ज इंट्रोड्यूस करानी थी। Q1 के ऊपर तो Q1 थी, लेकिन Q2 के ऊपर ओवरऑल Q1 प्लस Q2 हो गई थी ड्यू टू इंडक्शन। इसके सेकंड वाले स्फीयर के ऊपर भी चार्ज कितनी आ जाएगी, Q1 प्लस Q2। इसी तरह से थर्ड वाले स्फीयर के ऊपर चार्ज कितनी आ जाएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो ये चीज़ आपको देखनी थी, इसमें इतना ही था।